देखिए दोस्तों, आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके लिए मैं आज आपके लिए एक शानदार चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है अपना पार्टनरशिप। एक रिवीजन देने वाला हूं आप सभी को बिफोर एग्जाम, कि आप एग्जाम में जाओ उससे पहले आप एक बार सभी का सभी रिवाइज करके चला जाओ कि कितना किसका वेटेज है और आपको किस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको पहली तो आपको पार्टनरशिप के कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट इसमें क्या क्या अप्लाई होते हैं, और दूसरी चीज मैं इसमें सिखाऊंगा वो होंगे हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका, कि एग्जाम में क्या मेथड अपनी अपनाई जाए ताकि आप अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए अपना एग्जाम में। ठीक है, बहुत शानदार वीडियो होने वाली है, तो बिल्कुल एक क्वेश्चन भी मिस मत करना क्योंकि एंड तक आपको बनाए रखना है मुझे, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन शानदार मेथड्स में आपको करवाऊंगा। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के शानदार अमेजिंग चैप्टर्स की वीडियो और प्रीवियस ईयर की वीडियो और एग्जाम रिलेटेड वीडियो आप सभी के लिए मैं लाता रहता हूँ। ठीक, ये सभी फ्री वीडियोस हैं, अगर आप इन्हें देखना चाहते हो तो आप इन्हें भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो इन सभी वीडियोस को भी। ये भी सभी शानदार तरीके से पढ़ाएंगे मैंने आपको। देखिए, सबसे पहले मुझे पार्टनरशिप को समझाने से पहले आपको कुछ चीजें समझाना पड़ेंगी जो आपको रिलेटेड होंगी आपके पार्टनरशिप चैप्टर से। देखिए, जब भी हम किसी से पार्टनरशिप करते हैं, क्या पार्टनरशिप पार्टनरशिप हिंदी में अगर मैं इसे बोलूं तो साझेदारी। साझेदारी का मतलब होता है कि एक बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम किसी एक और पर्सन को अपने साथ रखते हैं, या किन्हीं दो तीन पर्सन को हम अपने साथ रखते हैं, तो उसी को हम समझेंगे आज पार्टनरशिप में कि किस टाइप से हम उन लोगों को अपने साथ में रखते हैं और क्या से कैसे उनको प्रॉफिट की शेयरिंग करते हैं उनके साथ। देखिए, मान लीजिए कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, मान लीजिए एक मैं हूं, मैंने इन्वेस्टमेंट किया कुछ समय के लिए, इन्वेस्टमेंट किया कितना भी, ठीक है, और सेम पर्सन मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करता, कोई दूसरा पर्सन भी है, एक मैं हूं, एक कोई भी दूसरा पर्सन भी है, वो भी इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, इन्वेस्ट करता है, मान लीजिए कुछ भी उसने इन्वेस्ट किया और कुछ मैंने इन्वेस्ट किया। ठीक है, मान लीजिए मैंने इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, मतलब मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया टी समय के लिए। ठीक है, और एक दूसरा पर्सन था, उसने भी टी समय के लिए किया, मतलब मान लीजिए 12 महीने 8 महीने उसके लिए उसने इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो देखिए, जब मैं इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट, ठीक है, तो बस पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। बस आपको ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा हो और टाइम दे रखा हो तो आप दोनों का प्रोडक्ट करके प्रॉफिट का रेशो निकाल सकते हो, और प्रॉफिट का रेशो निकालने के बाद आप उन सभी में प्रॉफिट को डिवाइड कर सकते हो इजीली से। ठीक है, देखिए, इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट ले सकता हूं अपने क्वेश्चन की तरफ, बस इतना ही कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में लगेगा, और जो भी फॉर्मूले बनेंगे सभी के सभी मैं यहीं से बनाऊंगा, कुछ भी अलग से आपको नहीं सिखाऊंगा इस फॉर्मूले के अलावा। इस चैप्टर में जितने भी आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूं उनके लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, हो सकता है थोड़े क्वेश्चन लेंथी हो जाएं, लेकिन आपका काम है एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन सीखना। अभी बेसिक नहीं सीखना, आपको सीखना है कि एग्जाम में आप सीख पाओ क्वेश्चन और किस तरीके से किस टाइप के क्वेश्चन करना है, ये आपको आना चाहिए। देखिए, ए, बी और सी ने साझेदारी में एक व्यवसाय स्टार्ट किया, शुरू में ए ने 29,000 रुपए का निवेश किया, ए ने 29,000 रुपए का निवेश किया। ठीक है, ठीक है, निवेश किया, जबकि बी और सी ने प्रत्येक ने 25,000 रुपए का निवेश किया। ठीक है, 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपए निकाल लिए, इसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 रुपए और निवेश की। वर्ष के अंत में 33,200 के लाभ में से सी का लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला आप सभी जानते हो किस रेशियो में होता है, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का। ठीक है, तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड करूंगा मैं, इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लाई में। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप लिखोगे कि ए ने और बी ने और सी ने कितना क्या इन्वेस्टमेंट किया। देखिए, समझिए, आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मेरे से। देखिए, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले ए आया और ए ने मेरे लगाए 29,000 रुपए। कितने लगाए, 29,000 रुपए, और 12 का मल्टीप्लाई करते थे, 12 महीने के लिए इसने लगाए थे। ठीक है, अब मैं जाता हूँ बी के पास। बी ने क्या किया, बी और सी ने प्रत्येक ने 25,000 रुपए का निवेश किया, मतलब बी ने कितने का इन्वेस्टमेंट किया, मैंने कहा सर 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया
12 महीने के लिए, 12 नहीं सॉरी, देखते हैं क्या कितने महीने के लिए किया। और सी के पास आया मैं, सी ने भी 25,000 का किया। देखिए बी और सी ने प्रत्येक ने 25,000 का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 निकाल लिए। 1 मिनट, कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। देखिए देखिए 4 महीने बाद मतलब कि उसने 4 महीने तक 29,000 रुपये लगाए रखे। किसमें? बिजनेस में। 29,000 रुपये बिंदाए रखे। कब तक? 4 महीने। अब देखिए 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए। अब देखिए अब 4 महीने निकल गए, 3,000 उसने निकाल ली। देखिए 29,000 का इन्वेस्टमेंट था, 3,000 निकाल लो, 9 में से 3 गया तो 6, मतलब कि 26,000 रुपये बचे अब उसके पास। प्लस करूंगा, 26,000 रुपये इन्वेस्ट किए उसने कितने साल महीने के लिए? 8 महीने के लिए। क्योंकि देखिए 4 महीने निकल चुके हैं साल के और 8 महीने और के लिए किए, तो 4 और 12 महीने। अब देखिए 4 महीने इन्हें इतने निकाल दिए कि इसके 2 महीने के बाद, 2 महीने बाद मतलब 4 महीने तो हो चुके हैं, इसके 2 महीने के बाद मतलब कि 6 महीने के बाद सी ने 12,000 रुपये और निवेश किए। सी ने 12,000 निवेश किए, मतलब 6 महीने तक तो 25,000 किए। प्लस अब उसने क्या किया? उसने 12,000 का और निवेश कर दिया। किसने? सी ने। तो 12, 25 और 12,000 कितना हो गया? 37,000। मतलब कि उसने 37,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया अगले 6 महीने के लिए। ये क्लियर हो गया? ठीक है। और इसके 2 महीने बाद सी ने इतने का इन्वेस्ट किया, वर्ष के अंत में इतने का प्रॉफिट हुआ। लाभ में से सी का कितना है? ठीक है। देखिए अगर मैं इन्हें काट पीट लूं, अब देखिए बी का कुछ नहीं दिया, मतलब कि बी बेचारा 12 महीने तक लगा रहा 25,000 रुपये के साथ में। ठीक है, बी का कुछ नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है कि बी ने 25,000 का निवेश किया था। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है, क्या ये 4 लिखा हुआ है, ये कितना? 4। ये 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो, प्लस में तो कॉमन आ जाएंगी। ये 3 जीरो, ये 3 जीरो और ये वाली 3 जीरो, सभी से कॉमन लेके मैंने काट दी। ठीक है। अब देखिए 29 गुणा 4 करना है आपको। क्या करना है? 29 गुणा 4 कीजिए, कितना आएगा? 29 दूनी कितना होता है? 58। 58 दूनी 116, 116 हो गया। ठीक है। 4 नाम 36, 6, 3 आएगा, 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है। 8 का गुणा 26 में कीट दिए तो 8 6 48 की 8 हासिल की 4 आया, 8 दूनी 16 और 4 20 आ गया। ठीक है, 8 दूनी 16, 4 20। ठीक है। अब 12 का 25 में गुणा कीजिए तो 12 पंजा 60, जीरो हासिल की 6 आया, 12 दूनी 24 और 36 आ गया। देखिए ए की बात हुई, ये बी की बात हुई। अब सी देखिए, सी ने क्या किया? 25 रुपये 6 महीने के लिए। रेशो निकाल रहा हूं मैं। 25 गुणा 6 कितना होता है? 150 होता है। 25 गुणा 6, 25 चंगा 150 और 37 चंग कितना होता है? 6 7 42 की 2 आया, 6 7 42 2 हासिल की 4 आया, 6 3 18 और 4 22 आ गया टोटल। रेशो लूँ तो 8 और 6 4 14, 4 हासिल की 1 2 और 1 3 324। रेशो 300 आया। रेशो 2 7 और 3, ये आ गया मेरा रेशो। वो पूछ रहा है कि इतने का लाभ हुआ। देखिए मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट, अगर मैं टाइम और इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट का रेशियो आ जाता है, और दिस इज रेशियो ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। देखिए इसने कितना दे रखा कि 33,200, टोटल प्रॉफिट मुझे हुआ 33,200 रुपये का। ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दिक्कत मत कीजिए, ये आपको आएगा ही। इसके बाद आगे के जो क्वेश्चन कराऊंगा उनके साथ आपको डाउट सारे क्लियर होते जाएंगे। देखिए इनका प्रॉफिट एड करी, 2 और 4 6 आया मेरा, 7 और 2 9 आया। ठीक है। 3 और 3 6 और 3 9 आया। ये रख दिया टोटल की वैल्यू, इन तीनों को ऐड किया, वो उसकी वैल्यू किसकी है? 332 इसके इक्वल। अब देखिए उसने पूछा सी का प्रॉफिट कितना, मैंने कहा सर सी का तो 372 है। कितना है? 372। ठीक है। आप गौर से देखोगे तो 332 से ये वाला पोर्शन डायरेक्ट 3 बार में कट रहा है। ठीक है। और ये वाला पोर्शन डायरेक्ट 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 3 चौक 12, 124 और 2 जीरो, ये वाला मेरा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन अच्छे लेवल का, इसीलिए मैंने आपको शानदार तरीके से आराम से समझाया है ताकि आप इसे अच्छे से कर सको। ठीक है। अगर डाउट आता है कुछ भी तो आपका क्लियर हो जाएगा साथ में वीडियो के। देखिए अगला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है। ए और बी ने स्टार्ट किया बिजनेस। ए कुल पूंजी का मतलब जो टोटल इन्वेस्टमेंट था उसका 1/3 कौन में 33 है, 1/3% इन्वेस्ट किया ए ने। बी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि ए वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना मिलता है
टोटल लाभ इतना है, तो बी का हिस्सा बताइए। देखिए इसने कहीं भी ये नहीं बोला क्या कि ए ने छोड़ दिया या बी ने छोड़ दिया, दोनों ए और बी दोनों 12 साल तक लगे रहे, क्या दोनों का टाइम सेम है। देखिए क्या चीज होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है। देखिए टाइम सेम है दोनों का, टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रॉफिट के। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट करूंगा उतना ही मुझे प्रॉफिट मिलेगा, टाइम पे डिपेंड ही नहीं करेगा प्रॉफिट, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है। अब देखिए, अब बताइए कि अगर ए ने 1/3 का निवेश किया, मतलब कि ए ने अगर 1/3 का निवेश किया, मतलब कि 3 में से एक निवेश किसका, ए का, और शेष बी ने किया, मतलब कि बी ने कितना किया होगा, 2/3 किया होगा, क्योंकि देखिए 3 में से एक किया निवेश कितने, ए ने। अब 3 में से 2 बचा, तो 2 किसने निवेश किया, बी ने किया। अब वो पूछ रहा है बी का हिस्सा क्या है। देखिए ये ए का और ये बी का, तो बस डायरेक्टली आपको 1/62 लिखना है, 1,62,000, और इसका 2/3 निकाल देना है। बस 2/3 निकालोगे तो कितना आएगा, 3×5 15 और 3×4 12, 54 दूनी 108, तो ये मेरा आंसर हो जाता है 108 और 3 जीरो। ठीक, आसान क्वेश्चन था, बस आपको देखना है कि क्या चीज कांस्टेंट है और किस पे डिपेंड कर रहा है मेरा प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए कुल पूंजी का इतना इन्वेस्ट करता है, बी शेष पूंजी का 25% निवेश करता है। शेष पूंजी का इतना निवेश करता है, सी पूंजी शेष पूंजी निवेश करता है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना होता है तो ए का हिस्सा बताइए। देखिए या इस क्वेश्चन में फिर से देखिए, क्या इसने कहीं भी टाइम के बारे में कोई डिटेल दी है, कहीं नहीं दी। इसने बोला है कि वर्ष के अंत में, मतलब कि फिर से मेरा इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम बराबर प्रॉफिट देखूं तो टाइम इसने फिर से कांस्टेंट कर दिया, मतलब कि मेरा इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है प्रॉफिट। अब देखिए ए ने कितना इन्वेस्ट किया, आप देखोगे कि मैंने कहा सर ए ने इन्वेस्ट किया 33.1/3%। बताइए अगर मैं 33.1/3 का इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, मुझे प्रॉफिट भी उतना ही मिलेगा जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मैं जानता हूं कि सर 1/3 होती है। प्रॉफिट का 1/3 निकालोगे आप, मतलब कि 2,19,000 का 1/3 निकालोगे तो आप देखोगे कि 3 से 7 काटा और 3 3 9 और 3 जीरो 73,000 रुपये हैं जो ए ने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक, आसान क्वेश्चन था, आप कर सकते हो इसे इजीली। देखिए अदरवाइज आप रेशो बनाओगे, रेशो बनाने की जरूरत पड़ेगी अगर आप उल्टे सीधे तरीके से करते हो तो। देखिए एक वर्ष का 1,60,000 कुल लाभ में पी के लाभ हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसके। देखिए अभी क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पी और क्यू क्रमशः 1,50,000 और 4,50,000 की पूंजी से एक दुकान शुरू करते हैं। ठीक है, ए और बी ने स्टार्ट की अपनी जर्नी, एक बिजनेस स्टार्ट की 1,50,000 और 4,50,000 की पूंजी के साथ। देखिए एक वर्ष के बाद उन्हें 1,60,000 के रूप में टोटल लाभ मिला। पी को अपने लाभ का हिस्सा, देखिए प्रॉफिट इतना मिला, कितना मिला प्रॉफिट, देखिए पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है। देखिए कुछ तो इसमें से मिला, किसको, पी को कुछ तो इसमें से मिला है, और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसके वेतन के रूप में मिला। मतलब देखिए पी ने इन्वेस्टमेंट किया, देखिए प्रॉफिट हुआ 1,60,000 का, उस प्रॉफिट में से उसने कहा कि जो लाभ हुआ उसमें से कहा तू ये जितना तूने इन्वेस्ट किया उतना तो ले ले, साथ में उसे कुछ सैलरी भी दी गई, कुछ काम किया उसके लिए उसे सैलरी भी दी गई, तो उसका 2 तरह के प्रॉफिट हो गया पी का। देखिए और वो कह रहा है कि पी को टोटल इतना मिला, तो बताइए उस पी को वेतन कितनी मिली थी, जो उसे एक्स्ट्रा वेतन दी गई थी ना सैलरी, वो कितनी है ये बताना है। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आपको जस्ट पी और क्यू का रेशो लेना है। गौर से देखिए इसमें भी इन्वेस्टमेंट की टाइम की कोई बात नहीं की गई है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरा प्रॉफिट के, मतलब जितना मैं निवेश करूंगा उतना ही मुझे लाभ मिलेगा। लाभ 1,50,000 मैंने लिखा और 4,50,000 मुझे मिला, 3 जीरो से 3 जीरो ये 4 जीरो 4 जीरो काटी 15 3 45 1:3 में उनका इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है, 3 और 1 4, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 1,60,000 दे रखी, 1,60,000। अब देखिए क्या पूछ रहा है मेरे से, वो पूछ रहा है पी का प्रॉफिट बताइए। पहले एक का पी का प्रॉफिट याद कर देता हूं मैं, 4 से काटा तो 40,000, एक गुणा करूंगा तो 40,000 आ जाएगा, ये आ गया 40,000। मैंने देखा कि जो पी था
उसे आप देखोगे तो प्रॉफिट तो 40,000 का मिल रहा है, लेकिन उसने बोला कि पी को टोटल इतना मिला है। देखिए, अगर उसका 40,000 लाभ है, उसे टोटल 70,000 मिले, तो जो बीच का डिफरेंस है 30,000 का, वो क्या रहा होगा, वो उसकी सैलरी ली होगी। उसे 30,000 रुपये सैलरी के तौर पर दी गए। तो ये मेरा आंसर हो जाता है 30,000 रुपये। आंसर हो जाता है मेरा कि 30,000 रुपये पी को सैलरी के तौर पर दिए गए थे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, कि ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 से 1/3 निवेश करता है, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, तो लाभ में से एक हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए, डेटा तक सेम है, बस प्रॉफिट चेंज कर दिया। इससे पहले का आप जो क्वेश्चन देखा होगा, सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम, बस केवल क्या किया, डेटा मैनिपुलेट कर दिया, ये वाला बस। क्या है, फिर से मैं आपको एक ही चीज समझाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो मल्टीप्लाई प्रॉफिट के इक्वल होता है। और टाइम अगर कांस्टेंट है, जितना इन्वेस्टमेंट उतना प्रॉफिट होगा। ए का इन्वेस्टमेंट 33:1/3% है, उतना ही इसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 33 से 1/3%, मतलब 1,86,000 अगर रुपए इन्वेस्ट हुए हैं, तो उसमें से 1/3 किसका होगा, ए का। इसे काटू तो 3 18 और 3 दूनी 6, 3 0 62,000 रुपये ए का प्रॉफिट है। ठीक, आसान था ये भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग लगेगा, देखना क्या अलग लगेगा वो सिखाते हैं। क्योंकि कभी कभी पार्टनरशिप की सिंपल देता है, लेकिन कभी उल्टे सीधे भी देता है, जो आप बना नहीं पाओगे। देखिए, एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। क्या किया, एक व्यक्ति था, उसने कुछ निश्चित पूंजी और एक व्यवसाय शुरू कर दिया। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया। ठीक है, पहले वर्ष की बात चल रही, पहले वर्ष में उसने 60% का लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी का 50% दान कर दिया। ठीक है, 50% का क्या कर दिया, दान कर दिया। ठीक है, उसने दूसरे और तीसरे वर्ष भी सेम प्रोसेस की, यही प्रक्रिया अपनाई। यदि 3 वर्ष के अंत में उसके पास इतना रुपए शेष बचते हैं, तो उस व्यक्ति ने व्यवसाय में कितनी प्रारंभिक राशि शुरू की। ठीक है, वो 1 साल में 2 काम कर रहा है। वो 2 काम क्या है, देखिए, पहला काम वो ये करता है क्या, कि पहले तो वो 60% का प्रॉफिट कमाता है। दूसरा काम वो ये करता है कि 50% दान भी कर देता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखोगे तो कितना आएगा, 3/5, और इसकी देखोगे तो 1/5, 1/2। अगर उस 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है वो, तो 3 बढ़ जाती है, 5 पे 3 बढ़ा तो कितना हो गया, 8। ठीक है, 5 इन्वेस्ट किए तो 8 रुपए से मिल जाते हैं, ये पहली कहानी। लेकिन वो उसी साल एक काम और कर देता है कि अगर उसे 2 रुपए मिलते हैं, तो 1 का दान कर देता है। इनका आपको सक्सेसिव देखना पड़ेगा कि 1 साल की कहानी क्या। मैंने कहा 2 से इधर का कट जाएगा, तो 2 चौका 8 आ गया, मतलब 5:4 आ गया। ये कहानी मेरी 1 साल की है। कितने साल की, 1 साल की। लेकिन वो ये काम 1 साल के लिए नहीं करता, बल्कि 3 साल के लिए करता है। तो 1 साल से 3 साल जाने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली इसका क्यूब कर दोगे, इसकी घात 3 कर दोगे। इसकी घात मैंने 3 की, तो 55 25 पंजा 125 और 4 चौक 16 चौक 64 आ गया मेरा। कोई वैल्यू 125 थी, तो आज वो 64 हो जाती है, ये उसने बोला। अब देखिए, वो कह रहा है कि एंड में उसके पास इतने थे 64, मतलब कि 64 यूनिट की वैल्यू उसने 15360 दे रखी है, और वैल्यू उसने पूछी है 125 की। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको काट देता हूँ, किससे, 8 से काट देता हूँ। तो 8 अटेंगे 64, 8 से मैं से काटूंगा इस वाली वैल्यू को, तो कितना आएगा, 8 कम 8, 7 बचा 73 हो गया। 8 5 8 4 7 6 8 8 9 72, 1 बचा 8 19 16 जीरो हो गया, 1920 आ गया। 8 कम 8, ठीक है, ये फिर से 8 से कट जाएगा, तो ये फिर से 8 से कट जाएगा, कितना आएगा, 8 19 16, 3 आ गया, तो 8 चौक 32 जीरो। देखिए इस वैल्यू में, देखिए 1 0 दे रखा है, तो एंड में 1 0 आएगा। देखिए 24 में क्या छुपा हुआ है, 8 3 24, 3 गुणा 8 छुपा हुआ है ना। देखिए 125 और 8 का गुणा करोगे तो कितना आता है, 1000, मतलब कि 1 0 ये
और 3 जीरो ये, 4 जीरो और 3 का ये, मतलब कि 30,000 मेरा आंसर आ जाता है। मैंने ब्रेक डाउन करके आंसर निकाल लिया, अदरवाइज आपको 24 में 125 का मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, देखिए 60,000 एक 3 महीने बाद बी ने दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने इतने का निवेश किया तथा बी ने 5,000 रुपये निकाली, 2 वर्ष के अंदर इतना मिला। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ए ने वर्ष के लिए 60,000 रुपये का निवेश किया, 3 महीने बाद बी ने 80,000 का रुपये का निवेश किया, दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने 30,000 और निवेश किए तथा देखिए क्वेश्चन देखिए अच्छा है, ये थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है। देखिए इसमें 2 तरह से ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ से एक कहानी चेंज हो जाती है, केवल यहीं तक की कहानी पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर उसके आगे की बात समझाऊंगा। देखिए वही सेम चीज की प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो पर, इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लाई पर डिपेंड करता है। देखिए स्टार्ट करते हैं ए के साथ, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 रुपये के साथ, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 रुपये के साथ में। ठीक है, 3 महीने बाद बी आ गए 80,000 रुपये की, 3 महीने बाद। ठीक है, मतलब कि इसने अगर 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो 3 महीने बाद, देखिए 3 महीने गुजर चुके हैं, 3 महीने गुजर चुके हैं तो साल में कितने महीने बचे? 9 महीने। ठीक है, 9 महीने बचे। अब देखिए कहानी, अब वो कह रहा है कि दूसरे वर्ष की शुरुआत में, अब देखिए एक वर्ष में नहीं रुकीजिए, अब अगले साल तक और जा रहा है। देखिए अगले साल क्या कह रहा है कि दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने 30,000 और निवेश कर दी, ए ने क्या किया 30,000 का और इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब कि देखिए 60,000 तो उसके पास थे, 30,000 और ऐड कर दिए, मतलब कि 90,000 उसके पास टोटल हो जाते हैं। अब उस 90,000 को वो अगले 12 साल के लिए, अगले 12 महीने के लिए लगा कर रखेगा। अब देखिए बी की बात, बी ने 5,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, 80,000 उसने 9 महीने के लिए लगा। अब वो क्या कह रहा है, 80,000 में से 5,000 निकाल लेता है तो उसके पास कितने बचेंगे? 75,000। मतलब वो अगले 12 महीने के लिए केवल 75,000 रुपये लगता है। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाती हैं हर जगह, इधर भी और इधर भी। ठीक है, देखिए देखिए इन गुणा 12, ये भी गुणा 12, तो इसे कॉमन लेके 60 और 90 को, 60 और 90 को मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 150। 150 आएगा और 150 का गुणा 12 में करूंगा, जो मैंने कॉमन लिया तो 150 गुणा 12 1800 होगा मेरा। कितना? 1800। आप रेशियो देखिए, 80 गुणा 9 करोगे तो 9 8 72 720 आएगा, और 75 12 7 84 और 60 मतलब कि 900 आ जाएगा ये मेरा, मतलब कि 0 और 2 और 16, एक 1620 आ गए। ठीक है, अब आपको सिंपली रेशो लेना है। रेशो कैसे लोगे आप? 0 से 0 में, जी 0 से ये 0 कट गई, 180 और 162 बचा। 18 का पाड़ा जानते हो, 18 से कट गया, 18 नम्मा, वो सॉरी 18 दाम 180 और 18 नम्मा 162। कैसे ही करके मैं इस रेशो तक पहुंच गया। दिस इज अ रेशियो ऑफ प्रॉफिट। ये किसका रेशियो? प्रॉफिट का रेशियो है कि कितना लाभ हुआ। अब मैं कहानी को आगे बढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूं। मैंने क्या किया आप समझ गए होंगे, वीडियो को थोड़ा बैक करके देख सकते हो क्या किया मैंने, अच्छे से नहीं आया हो तो समझ। देखिए अब इसके बाद कहानी देखिए क्या कह रहा है वो, यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से, ठीक है देखिए मान लीजिए 100 रुपए का लाभ हुआ तो 100 में से 50 रुपए और 50 रुपए, ठीक है, उन 50 रुपए को वो आधा आधा कर लेते कि 25 तू ले ले, 25 मैं ले लेता हूँ, और 25 ठीक है, और जो 50 अलग वाला था 50 को वो आधा आधा नहीं लेंगे, 50 को वो 10:9 में बांटेंगे। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे ना तो प्रॉफिट के 4 भाग होंगे, प्रॉफिट में 4 का डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो 2 भाग में 2 का भाग दिया, फिर ये वाला जो 50 था इसका भी 2 पार्ट होगा, आधे आधे, मतलब कहीं ना कहीं 4 का भाग जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें पहले ही खुद का दिमाग यूज करके इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया, अगर अभी तक नहीं आया तो। 40 और 36 टोटल कितना हो गया? 76। मतलब मेरे पास टोटल 76 रुपए थे, 76 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, देखिए उसने कहा कि इसे तो पहले आप आधे आधे 2 भाग में बांट लो पहले तो। मैंने कहा ठीक है, 38 में बांट लिया और ये 38 में बांट लिया। क्या किया मैंने? 2 का भाग दिया ना, यहाँ पे 2 का भाग दिया। ठीक है, 2 का भाग दे दिया। अब देखिए यदि वे कुल लाभ का आधा आधा कर लिया, ये वाला पार्ट,
समान रूप सबसे पहले तो इस 38 को समान रूप से मार दो, इसका भी आधा करना पड़ेगा। 19 और 19 मतलब कि जो 19 है वो ए को मिले, ये अलग 19 है वो बी को मिले। अब आप समझ गए होगे, मैंने यहाँ भी 2 का भाग दिया और यहाँ भी 2 का भाग दिया। अगर मैं यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई नहीं करता ना स्टार्टिंग में, तो यहाँ मुझे डेसिमल में जाना पड़ता है या फिर फ्रैक्शन में जाना पड़ता, भिन्न में जाना पड़ता, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। ये ए आ गया, ये बी आ गया, ठीक है। अभी देखिए 38 रुपये और बचे। 10:9 में बांटना है मुझे। क्या बोला उसने कि शेष पूंजी अनुपात में वितरित होगी। शेष जो पूंजी है ना अनुपात में वितरित करते हैं, शेष पूंजी वो अनुपात में वितरित होगी। देखिए अनुपात किस अनुपात है, अनुपात क्या है इनका, मैंने देखा कि अनुपात क्या 10:9 है। 10 और 9 19, 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है 38। देखिए 19 की वैल्यू 38 कितने गुना, 2 गुना, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, मतलब ए को कितना मिला 20, ठीक है। 9 का 2 गुना 18, बी को कितना मिला 18। उसने बोला कि बी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए यदि ए को इतना मिला। मैंने देखा कि ए को कितना मिल रहा था, 19 + 20 39, 39 मिल रहा था। ए की वैल्यू कितनी है 39। क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, आ सकता है, शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल मिस मत करना। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है, क्योंकि जरूरी नहीं आपकी शिफ्ट में पार्टनरशिप ना है, रेशो का पार्टनरशिप टॉपिक बिल्कुल आ सकता है। देखिए 39 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35880। वो कह रहा है कि बताइए वी की वैल्यू कितनी है, 18 36 और 37, 37 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। देखिए 9 दे रखा है एंड में और यहाँ 18 दे रखा है, तो 9 से काटोगे आप इसे, 9 दूनी 18 आएगा, ठीक है, और 2 7 14, 1 0 और 4, 1 0 और 4, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये 1 0 और 4 ये हो सकता है, ये 2 आंसर हो सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए 35,000 मैं 39 का भाग दे रहा हूँ, मतलब बड़ी संख्या का भाग दे रहा हूँ और छोटी संख्या से गुणा कर रहा हूँ, मतलब कि आंसर मेरा छोटा आएगा 35,000 से। तो केवल एक आंसर पॉसिबल है 34,000। अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करता तो भी मुझे पता चल जाता कि 35,000 से छोटा केवल एक ही आंसर है, 34,000। इस टाइप से भी मेरा आंसर आ सकता था, ठीक है। आपको जस्ट मैंने बताया कि कैलकुलेशन भी आप आसानी से कैसे कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा शायद हो अलग हो, ये कि ए और बी ने कुछ राशियों का निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये नहीं बताया कि कितना इन्वेस्टमेंट किया। देखिए 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया और अपना पैसा वापस ले ली। ए और बी को वर्ष के अंत में कुल 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। ए और बी को क्या हुआ, वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, मतलब 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ ए और बी को वर्ष के अंदर। यदि बी ने 36,000 रुपए का निवेश किया था तो ए ने कितना राशि निवेश की थी। देखिए देखिए एक बार फिर से आपको एक बार फॉर्मूला रिकॉल करा देता हूं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट और टाइम का, सॉरी क्या, इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई प्रॉफिट के इक्वल होता है। अब देखिए क्या कह रहा है वो, ए ने कितनी राशि निवेश की मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए 8 महीने के अंत में ए और बी ने कुछ राशि के साथ निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। 8 महीने के बाद में ए व्यवसाय से बाहर हो गया, मतलब कि ए गुणा 8, मतलब कि ए केवल 8 महीने तक टिका, ठीक है। क्या करता हूं, अपन में ले लूं इसे, ठीक है, ऐसा ही लिख लेता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो, 8 महीने के लिए, ठीक है। ए व्यवसाय से बाहर हो गया और अपना पैसा वापस ले लिया, ठीक है। ए और बी वर्ष के अंत में कुल 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। प्रॉफिट का रेशियो कितना था, 5:9 के अनुपात में, ठीक है। बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, मैंने कहा सर जी बी ने 36,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, कितने का, 36,000 रुपए का। और टाइम कितना रहा था, मैंने कहा सर जी टाइम था अपना 12 महीने, क्योंकि बी तो भगा ही नहीं, बी तो एंड तक रुका, वर्ष के अंत तक रुका, ठीक है। अब देखिए कुछ करें, करते हैं, चलो 8 से काट लेता हूँ इसे, नहीं कैसे करता हूँ, 8 4 नाम 36, ठीक है। तो 4 से कट के 2 बचा, तो 2 से इधर काट लेना 6, ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 कितना आ गया, ये वैल्यू कितनी हो गई, देखिए गौर से देखिए आप, 54,000 कितनी हो गई, 54,000।
देखिए, इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशो प्रॉफिट के इक्वल होता है, वही मैंने किया। ये इन्वेस्टमेंट, ये टाइम का मल्टीप्लाई किया, ये प्रॉफिट के इक्वल रख दी, बस ये किया मैंने, ठीक है। देखिए, अगर 9 की वैल्यू 54,000 है, यदि 9 की वैल्यू 54,000 है, तो इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? ए की, मतलब एक्चुअली में ए की वैल्यू कितनी होगी? देखिए, 9 छक्के 54 कितने गुना हो रहा है? गौर से देखिए, तो 9 छक्के 54 60,000 गुना हो रहा है, 6,000 गुना, ठीक है। अगर मैं इसका भी 6,000 गुना कर दूं तो ए की वैल्यू आ जाएगी। 6,000 का गुणा कर देता हूँ इसमें भी, मैंने देखा 6,000 गुणा 5 30,000 होता है, मतलब कि ए का इन्वेस्टमेंट 30,000 है। एक तरीके से और समझाता हूँ आपको, गौर से देखना, ये तो ठीक है। देखिए, इन्वेस्टमेंट ए का और ए का टाइम, ठीक है, बटे में बी का इन्वेस्टमेंट गुणा बी का टाइम बराबर दोनों का प्रॉफिट का रेशो, ठीक है। इतना इतना इन्वेस्टमेंट किया इसने टाइम के लिए, तो इतना प्रॉफिट मिला। इतना इन्वेस्ट किया इतने टाइम के लिए, तो इतना प्रॉफिट मिला। ये रेशो में लिख लिया। देखिए, ऐसे भी आप काट सकते हो। देखिए, 4 दूनी 8, 4 नाम 36 आया, 2 से काटा तो 2 चंग 12 आया। ये 1 मिनट, ये कितना है? 5:9 लिखा है ये, ठीक है। 9 से 9 काटोगे तो ये कट गया, 9 कट गया। देखिए, 3 जीरो ऑलरेडी लिखी हुई है, तो मैं 3 जीरो लिख लेता हूँ। देखिए, ए का गुणा इसमें करोगे तो 1 आएगा, और 5 का इधर करोगे तो 5 छक्का 30, ये आ गए 30,000 रुपये। यह आ जाता है मेरा आंसर, ठीक है। ये रेशो मेथड से करती है, और एक मैंने बेसिक से करके बता दी कि अपॉन में लिख के कैसे कर सकते हो। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है रेशो में, आप एक्चुअली में उसमें हैबिचुअल नहीं हुए होते हो, इसीलिए आपको रेशो में कभी कभी दिक्कत आ जाती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्या कह रहा है कि ए बी और सी तीनों ने 10,500 रुपये की राशि को आपस में इतने अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते हैं, ए बी सी 10,500 रुपये की राशि को आपस में अनुपात निवेश करती है, यदि प्रत्येक को 5,000 रुपये अधिक मिलते हैं, ए बी सी की राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी इतनी की राशि को इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है, और प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते हैं। ए बी सी की राशियों का अनुपात क्या था? अधिक मिलते हैं, तो इसमें चलो ठीक है, इसे नेक्स्ट कुछ में करा दूंगा मैं। इसमें थोड़ा हो सकता है, क्या लगेगा, 9 7 16 और 5 21, ठीक है। 21 कोशिश करता हूँ मैं, क्या 5:7:9 के अनुपात में डिवाइडेड है ये राशियां, और टोटल कितना था? 10,500 था, ठीक है। 5 और 7 16 और 9 21, 9 नहीं, 5 और 7 12 और 9 21, ठीक है, 21 आ गया। 21 से भाग दिया मैंने, कितना आया? 21 पंजा 105 20। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 500, ठीक है। 500, एक यूनिट की वैल्यू 500 आ गई, 500 पंजा 2500 रेशो। 500 गुणा 700, 5 7 3500, 5 नाम 45, ठीक है। इसमें बस मुझे 500 और ऐड कर देना, मैं ऐड कर देता हूँ। 2500 500 ऐड करोगे तो 3,000 हो जाएगा, 3500 में करोगे तो 4,000 हो जाएगा, और 4500 में करोगे तो 5,000 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, तो आंसर आएगा मेरे 3:4:5। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी थी कि इस रेशो में बांटो, फिर तीनों में 500 ऐड करो, फिर रेशो लो, बस ये करना था इसमें, ठीक है। आसान था ये भी। देखिए, 4 उनकी पूंजी का अनुपात क्या था? देखिए, इस क्वेश्चन को और करवाऊंगा, ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी तक इसने इन्वेस्टमेंट का रेशो नहीं पूछा। देखिए, मैंने आपको टाइम निकालना सिखा दिया और इन्वेस्टमेंट निकालना सिखा दिया, इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालना सिखा देता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट आप निकाल लेते हो। देखिए, लास्ट टाइप का क्वेश्चन होने वाला, देखिए गौर से कि दिस इज अ रेशो ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट का रेशो दे दिए, लाभ का रेशो दे रखा। दिस इज अ रेशो ऑफ किसका? पूंजी का, इन्वेस्टमेंट का है, नहीं ये टाइम का, सॉरी ये टाइम का दे रखा है। देखिए, मैं जानता हूं कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट का टाइम से मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास प्रॉफिट आता है, ठीक है। यदि मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशो चाहिए, क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट का रेशो, तो मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट के अपॉन में टाइम कर दूंगा। क्या कर दूंगा? प्रॉफिट के अपॉन में टाइम में। मैंने बोला था शुरू में कि एक फॉर्मूले के अलावा कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा इस चैप्टर में। देखिए,
इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर मुझे चाहिए तो पहले, ठीक है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।